गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट किया जाता है और आपको जितने सारे चीज पता होना चाहिए एक आम आदमी होने के नाते या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, सारी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। अभी मुझे थोड़ा सर्दी एंड जुकाम हो गया है, गला थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हर महीना में आपको सैलरी आता है, तो सैलरी का कुछ हिस्सा आप सेविंग करते हो बाद में जरूरी काम में खर्च करने के लिए। हो सकता है आपको घर खरीदना है, हो सकता है आपको गाड़ी खरीदना है, उसके लिए आप सेविंग करते हो। तो सेविंग करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है? कुछ लोग तो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। ये सबसे बेकार तरीका होता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा का वैल्यू घटता है। पैसा का वैल्यू ना घटे इसलिए लोग पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में 4 जगह में लोग ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1 सेविंग अकाउंट, नंबर 2 फिक्स्ड डिपॉजिट, नंबर 3 गोल्ड एंड ज्वेलरी पर, एंड रियल एस्टेट पर भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी लोग घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। मेनली लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज होता है, रिटर्न, रिस्क एंड टाइम। रिटर्न यानी कितना पैसा आप कमा रहे हो इन्वेस्ट करके। रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना पैसा कमाएंगे उतना तो हर चीज का वैल्यू बढ़ जाएगा। रिस्क यानी इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है, क्या चांस है कि आप अपने सारे पैसा डुबा दोगे। इन्वेस्ट करके क्या चांस है कि आप लॉस में चले जाओगे। और टाइम यानी आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिक रूल यहाँ पे यह है कि अगर टाइम ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा और ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा। सेविंग में सबसे कम रिस्क होता है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, जब चाहे पैसा रख सकते हो, जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कम होता है, सिर्फ 4%, जबकि पिछले कुछ सालों में हमारा इन्फ्लेशन रेट 4 to 5% है। फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे लिस्ट रिस्की ऑप्शन होता है, लेकिन आप यहां से एक फिक्स टाइम से पहले पैसा निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, करीब करीब 7 to 8% होता है। गोल्ड और ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं होता। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी में लो टू मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए और ज्यादातर लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, नहीं तो आप पैसा गंवा सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। एक कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप आपको मैं बताया, लेकिन और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टाइप होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में भी लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एक जनरल एडवाइस आपके लिए यह है कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट एक जगह ना करें, अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में। इसका फायदा यह है कि अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो बाकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होके ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब जगह एक साथ लॉस हो गया, कहीं लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड एक स्पेशल टाइप इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू अलग अलग जगह इन्वेस्ट एक साथ कर सकते हो। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी एक जगह इन्वेस्ट करके। एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, ये वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराती है। बेसिकली क्या होता है, आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो और आपकी जैसा और भी बहुत सारे लोग अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं और वो कंपनी पूरा पैसा अलग अलग जगह में इन्वेस्ट कर देती है एक्सपर्ट से एनालिसिस करा के। वो कंपनी एक्सपर्ट को हायर करके रखती है इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि बेस्ट रिटर्न आ सके और रिस्क भी कम हो सके। और उस इन्वेस्टमेंट से जितना रिटर्न मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज वो कंपनी रख लेते हैं और बाकी प्रॉफिट लौटा देते हैं जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। HDFC, HSBC, टाटा, ICICI, आदित्य बिरला, रिलायंस, ये सब कंपनी अपनी म्यूचुअल फंड निकालती है।
ये कुछ एग्जाम्पल है जो म्यूचुअल फंड निकालती है और अलग अलग म्यूचुअल फंड निकालती है। तो म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है और कितना रिस्की होता है, ये सब चीज डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। कम से कम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड 4% का भी रिटर्न दे सकता है और 30% से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और म्यूचुअल फंड जीरो रिस्क भी हो सकता है और हाई रिस्क भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसा को कहां इन्वेस्ट कर रहा है। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो ज्यादा रिस्की होगा, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो कम रिस्की होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करता है, इसके हिसाब से म्यूचुअल फंड को 3 तरह से बांटा जा सकता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जहां पे आपके पैसा को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है रिस्क भी ज्यादा होगा और रिटर्न भी ज्यादा होगा। किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करता है? अगर बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहेंगे लार्ज कैप इक्विटी फंड, और अगर छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे कहेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, और ऐसे ही होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो रिस्क कम होता है, लेकिन बड़े कंपनी उतना तेजी से ग्रो नहीं करता जितना तेजी से छोटा कंपनी ग्रो करता है। तो लार्ज कैप में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि नया कंपनी चलेगा या बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं रहता। इसीलिए स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होने की चांस होता है। अब दूसरे टाइप म्यूचुअल फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड होता है जिनको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। बॉन्ड क्या होता है? सरकार को जब पैसा की कमी होता है तो सरकार लोगों से पैसा लेती है बॉन्ड इशू करके, और एक फिक्स टाइम के बाद सरकार इंटरेस्ट समेत पैसा वापस करती है। इसमें और भी बहुत तरह का म्यूचुअल फंड होता है। और तीसरी कैटेगरी म्यूचुअल फंड होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये बेसिकली डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिक्स्ड होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और कुछ पैसा डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का भी बहुत तरह का टाइप होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कशंस नहीं करूंगा। आप खुद से थोड़ा रिसर्च करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड होता है और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होगा इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होने की वजह से म्यूचुअल फंड जनरली कम रिस्की होता है स्टॉक शेयर की कंपेयर में, और आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीना में। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, इसीलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।